कालिया बाबा का प्रोग्राम करते रहेंगे। और लीजिए। हेलो 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 लीजिए एक बार जोरदार ताली बजाएं धीरज भैया के लिए कि दोस्तों जिद पर आ जाए तो बूढ़ा बैल भी नरसी तोड़ सकता है। जिद पर आ जाए तो बूढ़ा बैल भी नरसी तोड़ सकता है और इंजन टकाटक होना तो पुराना ट्रक भी नहीं मारो तो भी छोड़ सकता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं धीरज भैया के लिए। धन्यवाद। हारमोनियम और थोड़ा सा राजा हेलो 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 या और थोड़ी सी बढ़ा दो, रिटर्न दो मेन माइक। हेलो 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 जैसा कि आप सभी का आदेश, महाभारत से श्रृंगार रस की कथा, आप सभी जानकार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उम्मीद है कि हम जो कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं आप उसे पसंद करेंगे। क्या बात। श्रृंगार रस यानी प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बात है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो संवाद होता है, जो बातें होती हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी को अच्छे कपड़े पहना दिए, पाउडर लगा दिया, तेल लगा दिया, श्रृंगार कर दिया तो श्रृंगार रस हो गए। मन का श्रृंगार, प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बात, पति और पत्नी के बीच की बात है श्रृंगार रस। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, भारत वंश में राजा शांतनु हुए।
एक दिन राजा शांतनु सुबह सुबह सूर्योदय के समय शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। जैसे ही गंगा नदी के समक्ष पहुंचते हैं, दूर से देखते हैं कि एक स्त्री गंगा के किनारे खड़ी हुई है। एक टक लगाकर देवी गंगा को निहारते रहते हैं, पलक पर नहीं झपकते हैं। और देवी गंगा राजा शांतनु को निहारती है। दोनों एक दूसरे को तकतगी लगाए हुए देखते रहते हैं, पलक पलक नहीं झपकते हैं। देखिए, जब राजा शांतनु पास में गए, पूछा कि देवी आप कौन हैं? आपको देखकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आप पर अपनापन महसूस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को निहारते हैं। राजा शांतनु कहते हैं कि देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी गंगा कहने लगी कि राजा मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर शर्त को आप स्वीकार कर लेते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कहा कि बताओ शर्त कौन सी है? कहा कि मेरे किसी भी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करोगे तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे एक बात सोचने की है कि देवी गंगा किस लिए धरती पर आई और एक मानव से उनका विवाह क्यों हुआ। एक समय दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में जाते हैं। उस समय देवी गंगा वहीं पर ब्रह्मा जी के पास में रहा करती थी। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए। प्रभु की माया वहां पर हवा जोरों की चलने लग जाती है। दुर्वासा ऋषि के वस्त्र उड़कर और आगे की ओर चले जाते हैं। देवी गंगा उस समय हंस पड़ती है। तभी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें धरती पर रहने के लिए तुम्हें श्राप देता हूँ, वहीं पर अपना जीवन यापन करो। तो देखिए किस तरह से उसका श्राप पूरा होता है। और हम आप सभी जानते हैं कि गंगा के कितने रूप होते हैं, आप सुनेंगे। अरे वेदों में गंगा, पुराणों में गंगा, भगवान विष्णु के चरणों में गंगा। वेदों में गंगा, पुराणों में गंगा, भगवान विष्णु के चरणों में गंगा। और अरे धरती में गंगा, अंबर में गंगा, ब्रह्मा के हाथों का मंडल में गंगा, है ना। और भक्त भगीरथ की भक्ति से शिव की जटाओं में भी है गंगा। सही बात। अरे घर घर में गंगा, इस महफिल में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हर घर में भी गंगा होती है और इस महफिल को भी गंगा नाम से संबोधित किया जाता है। ये गंगा बैठी हुई है और मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए देवी गंगा राजा शांतनु से क्या कह रही है। कहा कि राजा अब देरी किस बात की है। हो सूरज लाली को फैलाए, गंगा चुनरिया लहराए। सूरज लाली को फैलाए,
गंगा चुनरिया लहराए, आंख में चोली करने वाले जो तलवाए। क्या कहा? आंख में चोली लेने वाले क्यों चल पाए? कहा घर ले जाना दोनों जाए। सूरज लाली को फैलावे, गंगा चुनरिया लहरावे। घर ले जा मन मौजी दोनों सूरज लाली को फैलावे, गंगा चुनरिया घर ले जा मन मौजी दोनों और कहना है देवी गंगा राजा शांतनु के मन के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती है। मन की सुंदरता को देखकर दोनों एक दूसरे के वश में हो जाते हैं। तो क्या कहना है? हो अरे देख के हो गई दीवानी चेहरा, दीवानी चलिए सुनेंगे, समय का अभाव है। देवी गंगा राजा शांतनु के साथ में चली जाती है। इधर एक दिन गुजरिया सर में बंदूक लेकर मथुरा की ओर जा रही थी। कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में घेर लेते हैं, कहा कि हमें माखन खिलाओ। गुजरिया कहती है कि कन्हैया हर दिन की आदत है, आपकी आदत से बाज नहीं आते हो। क्या बात? आज मैं शिकायत करके यशोदा मैया से रहूंगी। क्या कह रही है? मैं कहूंगी